कैलाश का अट्रैक्शन भारत, चीन, नेपाल और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। माउंट कैलाश ने विदेशियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है और 1999 में ऐसे ही एक रशियन डॉक्टर कैलाश की सैर पर आए। डॉक्टर अर्न्स्ट मोल्दाशेव एक रशियन फिजिशियन, जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। ये एक एक्सप्लोरर भी हैं। माउंट कैलाश से जुड़ी कहानियां डॉक्टर मोल्दाशेव को रशिया से तिब्बत तक खींच लाईं। 1999 में ये अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। कुछ महीनों तक माउंट कैलाश के आसपास घूमने के बाद रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कैलाश पर्वत पर्वत नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। रशियन डॉक्टर का यह भी कहना था कि कैलाश का यह पिरामिड कहीं ना कहीं गीजा के पिरामिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी रशियन साइंटिस्ट ने एक और मिस्टीरियस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई एक पिरामिड नहीं है बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर माउंट कैलाश जैसा एक बड़ा पिरामिड बनाया गया है और यह माउंट कैलाश अंदर से खोखला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी रशिया से बहुत से एक्सप्लोरर माउंट कैलाश की यात्रा पर आ चुके हैं। रशियन पेंटर निकोलस रोरेक भी कैलाश माउंटेन की इसी यात्रा पर रशिया से तिब्बत तक आए थे। उन्होंने इस पर अपनी एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल द पाथ टू कैलाश है। अपनी इस किताब में रशियन साइंटिस्ट ने कैलाश की अपनी पूरी यात्रा का जिक्र भी किया है। निकोलस ने अपनी बुक में वो कहानी भी लिखी है जिसमें इनके साथ कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले बहुत से लोग अचानक गायब हो गए थे। वो कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनके होने और न होने की कोई निशान इन्हें दोबारा कभी नहीं मिले। निकोलस ने अपनी बुक में इस बात का भी खुलासा किया कि जो लोग उनके साथ कैलाश पर आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद वापस नीचे उतर आए, उनमें से भी अधिकतर लोग अपनी जिंदगी एक डर में बिताने लगे। उन्हें कैलाश पर कुछ ऐसा दिखा था जिसका डर हमेशा उनके मन में सवार रहा और कुछ ही सालों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। निकोलस की तरह ही रशियन डॉक्टर मोल्दाशेव ने भी कैलाश रेंज में अपना बहुत सा वक्त बिताया है। ये बताते हैं कि इन्होंने तिब्बत के धर्म गुरुओं से इस बारे में बातचीत भी की और बहुत से धर्म गुरुओं ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास या उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कुछ धर्म गुरुओं ने रशियन साइंटिस्ट से कैलाश पर्वत के नीचे सैकड़ों गुफाओं के होने की बात भी की। अपने अनुभव के बारे में बताते हुए मोल्दाशेव ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है। जब कैलाश पर्वत के नीचे एक बार वो अपनी टीम के साथ रात के वक्त कैंप लगाकर आराम कर रहे थे, तब उन्हें माउंट कैलाश से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती हुई सुनाई दी। ये आवाजें कैलाश के आसपास से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च और लंबे समय तक जारी रखी और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है, इसके अंदर एक अलग दुनिया है और ये आवाज वहीं से आती है। मोल्दाशेव ने यह भी बताया कि कैलाश के आसपास के स्ट्रक्चर को समझा जाए तो एक ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह है जिसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल गीजा के पिरामिड जैसा ही है। इसलिए वो ये दावे के साथ कहते हैं कि गीजा का पिरामिड और कैलाश माउंटेन के बीच कोई गहरा संबंध है। मोल्दाशेव और उनकी टीम कैलाश के ऊपर पड़ने वाले उन अनोखी रोशनियों का भी जिक्र करते नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि रात के वक्त कैलाश के ऊपर अलग अलग तरह की लाइट आसमान से नीचे आती दिखाई देती है, जो कैलाश माउंटेन की खूबसूरती को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों चमकते हुए सितारों को कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के ऊपर गिरते हुए देखा है और कुछ स्वास्तिक जैसी आकृतियां भी उन्हें कैलाश माउंटेन के ऊपर चमकती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे का कारण वो नहीं समझ पाए। हालांकि बाद में बहुत से साइंटिस्ट कैलाश माउंटेन को लेकर अपनी रिसर्च के लिए तिब्बत आते रहते हैं, पर किसी ने भी पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी बात नहीं की। हां, लेकिन यहां आने वाले अधिकतर रिसर्चर्स का यह जरूर मानना है कि कैलाश के अंदर सैकड़ों गुफाएं हैं जो बहुत गहराई तक जमीन के अंदर जाती हैं। कहां जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे गोल्ड माइंस हैं। अर्न्स्ट मोल्दाशेव रशियन डॉक्टर होने के साथ साथ मिथोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं।
इन्होंने इस तरह के विषयों पर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें से एक किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इन्होंने अपनी हिमालय और कैलाश की यात्रा का जिक्र किया है। मुल्ताशेव ये भी मानते हैं कि टिबेटन सेक्रेड टेक्स्ट में लिखी गई ये बातें सही हैं। तिब्बती और बुद्धिज्म टेक्स्ट में हिडन सिटीज की बात की गई है। बौद्ध साधु कहते हैं कि कैलाश की गुफाओं के अंदर से एक अनोखी दुनिया के लिए रास्ता जाता है, और रशियन साइंटिस्ट का भी यही मानना है। उनका भी कहना है कि इन पिरामिड के अंदर कुछ अनोखी दुनिया बसती है। अब वो एलियंस की दुनिया है या तिब्बती धर्मगुरुओं के द्वारा बताया गया एक दूसरा लोक, जहां जाने का रास्ता तो गुफाओं के जरिए दिखाई देता है, पर ये गुफाएं धरती के अंदर कहां तक जाती हैं और कहां जाकर पहुंचती हैं, ये किसी को नहीं पता। रशियन ही नहीं बल्कि अमेरिकन साइंटिस्ट भी कैलाश को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। 2015 में नासा ने भी ऐसी ही एक कोशिश की थी। नासा ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि क्यों कभी कैलाश को कोई जीत नहीं पाता, क्यों कैलाश की चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाता, और क्यों कभी कोई हेलीकॉप्टर कैलाश के ऊपर नहीं उड़ाया जाता। लेकिन नासा के साइंटिस्ट इसके लिए कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकते थे, और चाइना ने भी 2001 के बाद कैलाश के ऊपर जाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश को समझने की कोशिश की। नासा ने कैलाश के ठीक ऊपर गूगल नेविगेशन सिस्टम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया, और जो रिजल्ट सामने आया उसने नासा को भी हैरान कर दिया। नासा ने अपनी रिसर्च के जरिए यह साबित किया कि कैलाश इस पूरी धरती का सेंटर है। इसके साथ ही गूगल इमेज में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे कभी शिव की परीक्षा आई तो कभी ओम का निशान माना गया। रशियन साइंटिस्ट ने मैन मेड पिरामिड की बात तो कह दी, पर अगर यह बात सच भी है तो उन सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर एक बड़ा पिरामिड किसने बनाया? फिर कैसे उसे एक माउंटेन का रूप दिया गया? यह आज भी एक राज है। लेकिन यह तो सच है कि चाहे ये पिरामिड हो या मिस्टीरियस गुफाएं और उन गुफाओं से जाता कोई अनोखा रास्ता, पर कैलाश के अंदर कुछ तो ऐसा है जो सबको हैरान करता है। क्या आप भी कैलाश के अंदर छिपी उन हिडन मिस्टीरियस सिटीज का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर हां, तो हमारे साथ बने रहिए।